हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी टारगेट। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के दूसरे टॉपिक को, जो दूसरा पार्ट है हमारा ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है, यानी ओजोन परत का ह्रास होना। ठीक है, इस पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर कैसे डिप्लीशन हो रहा है, इसका ह्रास हो रहा है, ये पतली हो रही है। ठीक है, इसमें होल हो रहा है और कहाँ पे होते हैं, स्पेशली पैसिफिक, और कब होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर कि ओजोन लेयर को ठीक करने के लिए इंटरनेशनल लेवल्स पे क्या क्या कदम उठाए गए, कौन से मूवमेंट लिए, किस किस देश ने क्या क्या किया इसके अंदर, ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इसी तरह की और सारी वीडियो आती रहेंगी चैनल पर। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आप ये वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहली बात, ओजोन लेयर पाया कहाँ जाता है। तो ओजोन जो लेयर है, ठीक है, वो हमारी जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना, उसके वो एटमॉस्फेयर 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, बेसिकली 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं स्क्रीन पर भी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। ठीक है, जो बेसिकली हमारा जो समताप मंडल होता है वो धरती से लगभग 15 से 50 किलोमीटर ऊपर पाया जाता है, और इसी के अंदर क्या पाया जाता है, ओजोन पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें हमें पता है। जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं कि किस तरह जो है हमारे अर्थ के चारों ओर जो है बेसिकली 3 तरह से जो है एटमॉस्फेयर डिवाइडेड है, वायुमंडल। ठीक है, और इसके अंदर जो ये रेड वाला पार्ट है समताप मंडल के अंदर, ये ही है हमारा ओजोन लेयर। ठीक है, जो धरती पे क्या करता है, बेसिकली एक सुरक्षा कवच की तरह है, एक कवर है। ठीक है, प्रोटेक्शन शील्ड की तरह है, जो कि जो सन से आने वाली हानिकारक यूवी रेज है उनको रोकता है। ठीक है, तो बेसिकली ओजोन जो है सबसे ज़्यादा समताप मंडल के अंदर पाया जाता है, एज़ यूजुअल जैसे हम जानते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये 300 पीपीबी मीन्स यानी भार प्रति अरब होता है। ठीक है, ये भूमध्य रेखा से जो है लगभग 25 किलोमीटर ऊपर और ध्रुवीय क्षेत्रों से लगभग 15 किलोमीटर ऊपर पाया जाता है। बेसिकली ये क्या है, बेसिकली हमारा जो अर्थ है, ठीक है, जस्ट, ठीक है, जैसे हमारी ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे अब मान लीजिए ये ठीक है, भूमध्य रेखा से यहाँ से अगर ये बेसिकली भूमध्य रेखा, ठीक है, इससे लगभग जो ओजोन लेयर है, ठीक है, ये सपोज कर लीजिए, मेरी वैसे ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं, फिर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, ये यहाँ पे पाया जाता है हमारा क्या, ओजोन। ठीक है, O3 लिख रही हूँ, O3 साइन ओजोन का होता है। एंड देन यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 15 किलोमीटर ऊपर है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैसे ये दो चीज़ अलग जगह पे अलग अलग है। ठीक है, और कुछ बच्चे समझ ही गए होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पार्ट पर बिलियन। और नेक्स्ट आता है समताप मंडल में जो होता है ओजोन परत क्या काम करता है। बेसिकली ओजोन जो लेयर है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक यूवी रेस, जिसे हिंदी में पराबैंगनी किरणें कहते हैं, सौर विकिरणें, उसका लगभग 99% भाग जो है अवशोषित करता है। ठीक है, वो यानी अब्जॉर्ब करता है, और इसकी वजह से जो तय है धरती पर केवल 1% या 2% भाग ही जो है ओजोन का पहुंचता है। अगर बेसिकली ओजोन की तरंग दैर्घ्य की बात की जाए तो 1 नैनोमीटर से लेकर 0.4 नैनोमीटर तक ही है। ठीक है, अगर हम इसकी ऊर्जा के आधार पर यानी इसकी पावर या इसकी रेस के आधार पर इसको बांटे ना, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यूवी बढ़ते क्रम के आधार पर, घटते क्रम के अनुसार, तो यूवी ए बी सी में बांट सकते हैं। बेसिकली अगर हमने घटते क्रम के अनुसार लगाए तो ऑब्वियस सी बात है ए की तुलना में बी और सी सबसे ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार जो होते हैं ये जो यूवी रेज होती है, ठीक है, ये धरती पे जो भी हमारी अर्थ पे जितना भी लाइफ है, चाहे वो हमारा ह्यूमंस का लाइफ हो या फिर हमारे प्लांट्स की लाइफ हो या कोई भी परितंत्र हो या हमारे इकोसिस्टम है, उसके लिए खतरनाक है, हार्मफुल है। ठीक है, जबकि यूवी ए जो होती है सबसे कम ऊर्जावान होती है, सबसे मतलब ज़्यादा हमें डैमेज नहीं देती, ना ज़्यादा हानिकारक होती। ठीक है, इसलिए जो होता है इसका ये बेसिकली इसी कारण से जो है ये जो हमारे पृथ्वी के आजू बाजू एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसके द्वारा भी अवशोषित नहीं हो पाती है। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया इसका 2% भाग या 3% पार्ट जो है हमारी धरती तक पहुंचता है और सतह द्वारा इसे अवशोषित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे
बेसिकली ओजोन की जो ये बात है कि ओजोन की यूनिट्स को कैसे नापा जाता है, तो वो डॉप्सन यूनिट के थ्रू, ठीक है। एज यूजुअल यू कैन सी हियर, ठीक है। और एक डॉप्सन यूनिट बेसिकली क्या होता है, एक डॉप्सन यूनिट के अंदर 1 ppb होता है, यानी कि ओजोन की तुलना की जाती है, यानी इतना भार होता है। ये बेसिकली आपको समझना, ठीक है। वायुमंडल में ओजोन के बारे में स्टडी करने के लिए जो था 1957 में जो था एक ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे बनाया गया था, ठीक है। एक दल प्रारंभ किया गया था, एक कमेटी, ठीक है, सर्वे को स्टार्ट किया गया था, जिसने 85 में ये बताया था, इवन ये अपनी रिपोर्ट के थ्रू क्या कहते हैं, पेश किया था कि सबसे ज़्यादा ओजोन जो है उसको हाश या उसका डिप्लीशन सबसे ज़्यादा दक्षिण और उत्तर, ठीक है, दक्षिण उत्तर प्रदेशों में, बेसिकली यहाँ वसंत ऋतु लिखा है, आप कह सकते हैं सर्दी, ठीक है, वसंत ऋतु सर्दी, या फिर आप कह सकते हैं नवंबर दिसंबर का जो महीना होता है उसमें सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसके माध्यम से इन्होंने आंकड़ा दिया था, जिसके हिसाब से इन्होंने बताया था कि 1970 में जो था, जो ओजोन की सांद्रता थी, यानी ओजोन की जो बेसिकली क्वांटिटी थी या उसकी लेयर थी, वो कितनी ज़्यादा थी, ठीक है, वो 300 डी थी, यानी डॉप्सन यूनिट थी, ठीक है, जो कि घट कर 1950, ठीक है, 85 में कितनी होगी, 200, यानी लगभग 100 यूनिट्स का हमें जो था नुकसान हुआ था। और इस प्रकार 88 में थोड़ा बढ़कर जो था 250 हो गया था, पर 94 में जो था ये बहुत कम हो गया था, 88 डी हो गया था। इस प्रकार आप देख सकते हो कि ओजोन की लगातार 1970 के दशक के से बाद ओजोन लेयर की जो लेयर्स थी उसमें बहुत तेज़ी से गिरावट आती रही, और इसी को जो है ओजोन परत का पतला होना या ओजोन परत का हाश या ओजोन होल कहते हैं, ठीक है। एज यू कैन सी यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, ठीक है, मेजरमेंट, ठीक है, वगैरह सब डॉप्सन यूनिट ppb, फिर साउथ पोल, ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको, ये कुछ डेटा है, ठीक है, जो आपको एट द एंड बहुत काम आ सकते हैं। फिर इसी के बाद जो था 99, जब 1970 के दशक में ये देखा गया कि ओजोन लेयर में कितनी तेज़ी से गिरावट आ रही है, तो इसी गिरावट को ध्यान में रखते हुए जो था एक कमेटी बैठी आई। उस कमेटी के बाद जो था उसने जब सुझाव दिया, ठीक है, ये सब, तो उसके बाद जो था उसी कमेटी में बेसिकली 1974 में जो थे मोलिना और कई सारे ऐसे साइंटिस्ट थे या ऐसे जो थे, उन्होंने सुझाव दिया, उन्होंने बताया कि ओजोन परत किस प्रकार से हाशिए हो रही है। इसका सबसे ज़्यादा कारण क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बेसिकली CFC जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ठीक है। और इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, बेसिकली अपने पेंट्स में करते हैं, अपने पैकेजिंग में करते हैं, अपने हेयर क्रीम्स में करते हैं, हेयर स्प्रे में करते हैं, ठीक है, और भी बहुत से कंडीशनर में, जो अपना ACs होता है अपना, ठीक है, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये इतनी हार्मफुल है कि क्या कर रही है कि हमारी जो बेसिकली क्यों ये इतना हार्मफुल है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये अनाभिकीय यौगिक है, जो बेसिकली इसका जो, क्योंकि ये वायुमंडल के सबसे नीचे भाग में पाया जाता है, ठीक है, निचले हिस्से में पाया जाता है, जहाँ पे ये एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है 100 वर्षों तक, 100 ईयर्स तक जो है अपनी स्थिति आप परिवर्तित करके रह सकता है, यानी कि वो जैसा है ना वैसे ही आपको 100 साल बाद वैसा ही दिखेगा, क्योंकि इसका वायुमंडलीय जीवन काल जो है बेसिकली वो 75 से लेकर 140 है। कई जगह पर आपको 150 भी मिलेगा, ठीक है, पर एज़ यूजुअल हमारे पास ये डाटा ऐसे ही है, ठीक है, तो हमने तो ठीक है, ये छोड़िए, आपको आगे बात करते हैं। और ये कैसे ओजोन लेयर को हार्म करता है, बेसिकली जो देखो, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, मैं थोड़ा ड्राइंग कर देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और ये हमारा ओजोन, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, जब हम सर्दी का टाइम होता है बेसिकली, ठीक है, सर्दी के टाइम में यहाँ पे जो एयर होती है उसकी जो मूवमेंट होती है बहुत कम हो जाती है, उसकी जो गति होती है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, ये हाँ
मैं ऐसे एरो करके बता दीजिए, इतना मौजूद होता है कि वो बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट को ठंडा कर चुका होता है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, जब सन की, ठीक है, आने वाली यूवी जो किरणें होती हैं वो इसके साथ क्रिया करती है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो ये हमारे ये है, ठीक है, हमारे इस पार्ट को नहीं, ओजोन, इसको हार्म होता है। और इस वजह से क्या होता है, इस वजह से ये होता है कि ये इसको तोड़ देता है। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, कहाँ गया, ठीक है। जैसे कि अधिक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद क्या होता है, ये यूवी रेस के साथ अभिक्रिया करके जो होता है, जो ओजोन लेयर है, आउटर लेयर, ठीक है, उसको विखंडित कर देता है, खंडित कर देता है। ठीक है, जिसे टूट जाता है। और इस प्रक्रिया के दौरान जो होता है, अत्यधिक क्लोरीन निकलता है। ठीक है, क्लोरीन परमाणु निकलते हैं बेसिकली। और ये क्लोरीन परमाणु क्या करते हैं, जो अर्थ पे पहुँचते हैं। ठीक है, अर्थ पे पहुँचने के बाद के इफ़ेक्ट क्या होंगे, हम पर इफ़ेक्ट पड़ेंगे, हमें स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, जो हमारे इवन हमारे जानवर्स हैं ना, ठीक है, ठीक है, हमें स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, जो हमारा ठीक है, आप जानते हो, हमें जैसे बेसिकली स्किन से रिलेटेड स्किन कैंसर, मोतियाबिंद, ठीक है, विजुअल या विजन हमें इफ़ेक्ट करता है, जानवरों को भी इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, उनके अंदर जो रोग प्रतिरोध क्षमता है, ठीक है, वो भी कम हो जाती है। सेम क्या होता है, पौधों का भी होता है। पौधे ठीक प्रकार से अपना जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी गुणवत्ता, उनकी वृद्धि सब में प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, इस प्रकार जो होता है काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल प्रभाव छोड़ते हैं। ठीक है, पड़ता है इसका। ठीक है, इफ़ेक्ट्स ऑन द हेल्थ ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स। ठीक है, अब इसी प्रकार जो होता है ओजोन परत का ह्रास या ओजोन परत का जो डिप्लीशन है, ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा विषय बन गया चिंता का, क्योंकि ऑब्वियस बात है इसका एक जगह पे हार्म नहीं होगा। अगर इसी प्रकार से हम सब इसी प्रकार CFC जो है निकालते रहेंगे, यूज़ करते रहेंगे, तो क्या होगा, ओजोन पे तो इफ बेसिकली ये इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो ओजोन जो है वो लेयर तो ख़राब होती जाएगी, और इस प्रकार क्या होगा, वो एक ना एक दिन धीरे धीरे ओजोन लेयर पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी, जिसके चलते क्या होगा, ना केवल एक देश को बल्कि पूरे मानव जाति को, पूरी जो इकोसिस्टम है उस पूरे सिस्टम को पूरा प्रभाव जो है नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार जो है 1985 में, ठीक है, वियना में जो था एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, ओजोन परत को लेकर जो था ह्रास के बारे में एक समझौता करते हुए एक मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ। ठीक है, इस प्रोटोकॉल को, इस समझौते को ही क्या कहा जाता है, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। इसके अंतर्गत क्या था कि जो भी ओजोन परत को ह्रास पहुंचाने वाले पदार्थ थे, जैसे CFC, ठीक है, ये सब को CFCl, CFC, CCl, इन सब को उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के लिए एक समय सारणी के लिए ये एक बेसिकली टेबल बनाया, इंडेक्स बनाया। ठीक है, जिसके अंतर्गत बताया गया कि, ठीक है, कि क्या चीज़ है जिसका उपयोग हमें कम कर देना चाहिए। अब क्योंकि भारत भी जो था इस संधि का, इस समझौते का एक, ठीक है, हिस्सेदार था, उसने भी इस पे साइन किया था, तो ऑब्वियस सी बात है भारत को भी उन चीज़ों को स्वीकार करना पड़ेगा जो कि ओजोन परत के लिए हानिकारक है। ठीक है, और उन सब के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए जो था मॉनिटर प्रोटोकॉल में जो 20 ऐसे रसायन बताए गए थे, ऐसे केमिकल्स बताए थे, ठीक है, जिनका उपयोग करना या उनके यूजेस से, ठीक है, क्या होगा कि हमारे ओजोन लेयर को हार्म पहुंचेगा। ठीक है, जिसमें से लेकिन इन 20 जो रसायन थे, इन 20 केमिकल्स में से 7 तो भारत ही बनाता था और उसका उपयोग करता था। ठीक है, जैसे CFC11, CFC12, 13, फिर हेलोन,
1211, ठीक है, हेलोन 1301, ये सब ठीक है। परंतु मॉनिटरी प्रोटोकॉल से जुड़े हुए सभी मामलों का ठीक है मसले समन्वय थे। पर्यावरण और इस सब के अंतर्गत जो था, भारत के अंतर्गत इन सब चीज़ों को कौन देख रेख करता था, वो करता पर्यावरण एवं मंत्रालय विभाग, ठीक है बेसिकली। और इसके अंतर्गत जो था इन सब पे ध्यान रखने के लिए एक ओजोन शैल भी बनाया गया था, ठीक है, जिसके अंदर इन सब चीज़ों को ध्यान देना था कि कोई इस चीज़ को इनलीगली तरीके से ना यूज़ करे ना बनाए, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा आज इन चीज़ों को यूज़ की जगह पे हम दूसरी चीज़ें यूज़ करते हैं ना। और इस सब कार्य को करने के लिए दूसरे बेसिकली वर्ल्ड बैंक द्वारा, UNIDO के द्वारा, UNEP के द्वारा, ठीक है, इन सब के द्वारा जो है एजेंसियों द्वारा जो है सहयोग दिया जाता है। जो भी योजनाएं बनती हैं उन सब के लिए चाहे फिर चाहे वो आर्थिक हो या फिर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो उसके रिगार्डिंग, चाहे वो सोशल हो, कोई भी प्रॉब्लम रिगार्डिंग जो है ये सारी एजेंसीज हेल्प करती थी, ठीक है, ताकि हम ओजोन लेयर को ओजोन लेयर को बचा सके, ठीक है। ठीक है, ये जो मॉनिटर प्रोटोकॉल किया गया था ये सितंबर में किया गया था, ठीक है, 1992 में, ठीक है। इसने अपनी बेसिकली 1992 में वो बताया था कि ये चीज़ें अगर हम यूज़ नहीं करें तो हमारा जो है ओजोन लेयर बच सकता है, उसका डिप्लीशन नहीं होगा, ठीक है। जिसमें हमने बताया 11, 12, 13 CFC, हेलोन, ये सब, ठीक है, यू कैन सी। और यहाँ पे इंडिया ने भी एक्सेप्ट किया था, ठीक है। बेसिकली 1977 ये वियना जो कन्वेंशन हुआ था, बेसिकली कॉन्फ्रेंस, ये हुआ था 22 मार्च को, ठीक है, 85 में। और इसके थ्रू एक एग्रीमेंट बना था, वो है। ये चीज़ आपको इजीली हेल्प करेंगी आपके आंसर में लिखने को, ताकि पता चलेगा एग्जामिनर को कि आपको इतना पता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्योंकि भारत ने CFC 11, 12, 13 का उत्पादन बेसिकली 1 अगस्त 2008 को बंद कर दिया था और उनका उपयोग 1 जनवरी 2010 तक समाप्त कर दिया था, ठीक है। बेसिकली मैंने बताया कि 2010 तक भारत ने सारे जितने भी पदार्थ थे उन सब के उपयोग को पूरी तरह समाप्त कर दिया था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने भी जो था एक रिपोर्ट पेश की थी 2018 में, जिसके अनुसार उन्होंने बताया कि किस प्रकार CFC के उपयोग को कम करने की वजह से जो है उठाए गए कदम को की वजह से ओजोन लेयर अब ठीक हो रहा है, रिपेयर हो रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से जो होता है उत्तरी गोलार्ध में जो एक ओजोन होल हो गया था, ठीक है, वो भी 2030 तक भरने की संभावना बताई गई है। अगर इसी प्रकार हम CFC को और अन्य जितने भी मॉनिटरी प्रोटोकॉल के अंतर्गत हमें बताए गए हैं केमिकल्स और रसायन या जो जितने भी पदार्थों के बारे में हमें बताया गया उधर, उन चीज़ों का उपयोग कम कर देंगे, बंद कर देंगे, तो इस प्रकार जो है ओजोन लेयर 2030 तक जो छेद हो रखा है या होल हो रखा है वो भर जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध के जो अंदर होल हो रखा है ओजोन, उसको 2050 तक ठीक हो जाना चाहिए, ये ऐसा अनुमान लगाया गया, ठीक है। और ये बताया गया कि सन 2000 से लेकर ओजोन परत के जो हर 10 वर्षों में जो था 1 से 3%, ठीक है, में वृद्धि हुई है, कि हमेशा बेसिकली 10 वर्षों के अंतर्गत जो होता है 1 से लेकर 3% तक तो परसेंटेज एवरी ईयर इंक्रीज होता है। सो ये था आज की वीडियो, ये ओजोन के बारे में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर कहीं नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को फिर से रिवर्स में जाकर समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और आपको इस वीडियो के थ्रू नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एंड देन आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। अगर हेल्पफुल लगी आपको ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।